अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने 10th क्लास में फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर के अंदर पहले चैप्टर में जो था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती हैं, 3 मेथड हमने उसमें किए थे। मिड टर्म ब्रेक की थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके बाद हमारे पास आ गया सेकंड चैप्टर, ये था थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करवाया था। वो इंट्रोडक्शन ये था कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये पढ़ना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आती हैं, एक तो हम लोग जब उसको सोल्यूशन निकाल के हम लोग बताते हैं कि इसकी सोल्यूशन क्या आ रहे हैं, रियल हैं, इमेजिनरी आएंगे, रेशनल आएंगे, वो बात। लेकिन यहाँ पर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली जो उसके रूट के अंदर वैल्यू थी b² - 4ac, उसको हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट लिया था, मतलब ये रूट के अंदर वाली वैल्यू है। इसमें हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि 3x² + 4x + 1, a3 b4 और c1, ये आप लोगों के पास जब पुट करते थे तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब उसमें 3 केसेस मैंने आपको बताए थे कि इसका आंसर या = 0 आ सकता है, या >0 आ सकते हैं, या <0 आ सकते हैं। =0 आए तो मैंने कहा था रियल एंड इक्वल, 0 आ गया तो रियल, इक्वल, रेशनल, सब कुछ आप लोग, क्योंकि इस वैल्यू को जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो रियल, इक्वल, रेशनल सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन रियल एंड इक्वल हम लोग इसको कहते हैं। >0 आ जाए 1 2 3 4 5, आप लोग रियल भी कहते हैं क्योंकि इसके रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आए तब तक आप लोग उसको इमेजिनरी नंबर कह ही नहीं सकते। डेफिनेशन आप लोगों ने इमेजिनरी नंबर की 9 में काफ़ी पढ़ी है जो भी, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इसके रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना है तो आप लोग उसको इमेजिनरी नंबर नहीं कहते। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ >0 मतलब 1 2 3 4 5, इट्स मीन ये तो हो गया रियल। क्या हो गया? रियल। दूसरी बात है अनइक्वल इसलिए कि आप लोगों के पास एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, 2 वैल्यूज़ हैं। अनइक्वल के बाद हम लोग इसको कहेंगे रेशनल। कब रेशनल? तब कहते हैं जब आप लोगों को पता है कि रेशनल और इरेशनल, मैंने ये भी बताया था कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर आपके पास हो वो रेशनल होते हैं और जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल होते हैं। तो जब इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इस आंसर >1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो रेशनल। 2 आ गया तो रेशनल नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता। इस तरह 3 का नहीं पता, 4 का 2 आ जाता है। देन लास्ट पे आ जाए <0, तो रूट के अंदर <0, नेगेटिव <0 का मतलब नेगेटिव साइन के साथ नंबर -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों के पास जब वो <0 आ गया तो वो आप लोगों के पास बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। जब इमेजिनरी हो गया तो 1 इक्वल ही होंगे, बाकी रेशनल एंड इरेशनल की कंडीशन वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसका थोड़ा सा बता दिया था कि ये आप लोगों के पास क्या है, कि ये हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट से हम इसका ये भी निकाल सकते हैं। फिर एक और चीज़ भी हम इससे निकाल लेते हैं आगे जाके थोड़ा, कि जो हमारे पास अगर रूट्स गिवन हों, जैसा कि ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई है। अब हमें इस इक्वेशन का ना पता हो लेकिन इसकी वैल्यूज़ पता होंगे, x = 2/3, x = -1/2, हमारे पास 2 आंसर हैं। हमसे पूछा जाए ये कौन सी इक्वेशन की, तो हम लोग इसी चैप्टर में ये चीज़ भी पढ़ेंगे कि हम उन सॉल्यूशन से कैसे उस ओरिजिनल इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसके वो 2 आंसर हैं। आगे चलते जाएंगे, साथ साथ और चीज़ें भी हैं। फिर इसमें एक और चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट से आप लोग x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब कहाँ पर ग्राफ x एक्सिस पर क्रॉस कर रहा है वो भी आप लोग डिस्क्रिमिनेंट से ही सीखते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोग आ जाते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट जब आप लोग करेंगे
उसमें पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के पास 2.1 में है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इन तमाम क्वेश्चन 6 तक एक एक पार्ट करवाता जाऊंगा, आप लोगों ने एक एक पार्ट खुद करने, 3 पार्ट हैं, 2 आप लोगों ने खुद करने। अब फर्स्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, क्या है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट में मैं इसका पहला पार्ट ही कर देता हूँ क्योंकि सब सेम ही, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 जी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 13 52। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 36 माइनस 36, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक हो गया। तो इसमें सिर्फ आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, बी स्क्वायर माइनस 4, इसकी बी की वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की 13 थी, तो ये आप लोगों के पास 52, 16 माइनस 52 माइनस 36, ये आप लोगों के पास है इसका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर, अब नेचर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट जब आप लोग लेंगे तो उसमें उसकी जो नेचर आएगी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ये नेचर होती है। इस नेचर से हमें पता लगेगा कि रियल हैं, अनइक्वल हैं, रेशनल हैं, क्या है। तो हमने नेचर फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 2 में हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 जी। अब a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है जी, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 6 4 जार 24, 24 2 जार 48, 49 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो हमने कहा था रियल, अनइक्वल, रेशनल इफ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर रेशनल। तो ये आप लोगों के पास इसकी आ जाएगी नेचर कि आप लोगों के पास जो रूट हैं वो किस किस्म के आएंगे। अब आप लोग इसका अगर सिंपली फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक फार्मूला से चेक करें तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे, जो रूट्स आएंगे, जो सॉल्यूशन आएंगे वो भी रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रेशनल होंगे। रेशनल की डेफिनेशन आपने वैसे भी की हुई है क्या, कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो। जब वो टर्मिनेट हो जाए या रिपीटिंग आ रहा हो, उसमें रेपिटेशन आ रही हो, तो आप लोगों के पास वो रेशनल नंबर आ जाता है। तो उधर आप लोग अगर वैसे करके देखेंगे तो ये इसकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। आप अननोन भी फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। उस अननोन को फाइंड करके आप लोगों के पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिससे आप लोग रूट फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के कंडीशन क्या है, इफ रूट्स आर इक्वल।
जी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 तकरीबन सेम ही है। फर्स्ट पार्ट देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 आपने डिस्क्रिमिनेंट लेके अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कह रहे हैं कि रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स कब इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो आप लोगों के पास रूट्स इक्वल हो जाते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी के और सी 9 पुट कर दें, बी का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 4ac के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये वाली वैल्यू है जो आप लोग यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, जिसके आगे आप लोग रूट फाइंड कर सकते हैं। जिसके रूट फाइंड क्या कर सकते हैं, जिसके रूट्स आपके पास क्या आएंगे इक्वल आएंगे। समझ गए बात को। तो ये क्या है कि वो वैल्यू है जब अगर प्लस 6 पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9, आप इसके बाद इसको डिस्क्रिमिनेंट लो, डिस्क्रिमिनेंट जिस वक्त आप लोग निकालोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो इट्स मीन क्या है रूट्स आर इक्वल। माइनस 6 पुट करके देखो रूट्स आपके इक्वल आएंगे तो वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमने इससे अननोन फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। ये थे आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन। इनमें आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, नेचर कैसे फाइंड की जाती है और अननोन कैसे फाइंड किया जाता है, इन 3 क्वेश्चन में हमने ये सीखा। तीनों के लिए डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों ने लेना होता है जी। क्वेश्चन नंबर 4, वेदर डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट, इफ सो फाइंड द रूट। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप लोग पहले ये बताओ कि इस जो इक्वेशन गिवन हैं ये रियल हैं कि नहीं। अगर ये रियल हैं तो आप लोग बताओ इनके रूट्स क्या आएंगे। अगर रियल हैं तो आपने रूट फाइंड करने हैं, अगर रियल नहीं है तो आप आगे रूट फाइंड नहीं करेंगे। रियल कब नहीं होते मैंने बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो आप लोगों के पास रूट्स रियल नहीं होते। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट ही लेना है जी। तो अब क्या आ जाएगा, जी क्वेश्चन नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, के रियल रूट्स हैं कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। रियल चेक करना हो, इमेजिनरी चेक करना हो, रेशनल चेक करना हो, तुम्हारे पास मौजूद है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया। ए की वैल्यू 1, बी 5, सी 5। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 20। तो आप लोगों के पास क्या आ गया 5। तो 5 क्या है ग्रेटर देन 0 है तो रियल है। तो हमने अब क्या करने हैं रूट फाइंड करने। सो रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं, रूट फाइंड किए जाते हैं जब आप लोग फैक्टराइज करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप लोग उसके रूट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास जब भी प्रोडक्ट में आप लोगों के पास प्राइम नंबर बन रहा हो कि मिड टर्म ब्रेक करने से जहाँ पर 5, 3, 4 कुछ भी चाहिए हो और साइड पे आप लोगों के पास प्राइम नंबर मान रहा हो तो वहाँ पर आप लोगों की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। मिसाल के तौर पर यहाँ 5 है तो आप लोगों के पास 5 1 इज़ 5 हो सकता है, 7 1 इज़ 7 हो सकता है, 11 1 इज़ 11 हो सकता है
कोई भी प्राइम नंबर है वो 1 के टेबल के साथ ही मल्टीप्लाई होके हो सकते, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो आप लोगों के पास जब 1 के साथ है तो ठीक, अदरवाइज आप लोग 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 9 जितने भी नंबर है 23, ये जितने भी नंबर हैं आप लोगों के पास उनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पर भी आपकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने इसके रूट फाइंड करने हैं थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला आर कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये बात बच्चे यहाँ तक ले रहे होते हैं, ये पूरा डिवाइड है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे, ये ऊपर प्लस माइनस हो रहा है आपस में। ठीक हो गया जी। वैल्यू पुट कर दें, माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 1 and 5 डिवाइडेड बाई 2a 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आप लोगों के पास इसके सॉल्यूशन आगे -5 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप लोगों के पास इसके रूट्स आ गए। जी ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अगर आपका आंसर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, -3, -2, -2/3, -4/7 कुछ भी मतलब माइनस के साथ नंबर आ जाए तो आपका रियल नहीं है, आपने उससे आगे नहीं जाना। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में ये कह रहे हैं डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। कि आपने नेचर ऑफ रूट तो फाइंड करनी है लेकिन उसको वेरीफाई भी करने हैं। अभी तक तो आप लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं देखी ना, क्योंकि मैं तो आपको कह रहा था ये रियल आ गया, रैशनल आ गया, अनइक्वल आ गया, तो ज़ुबानी बात हो रही थी। अभी वो वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीज़ें सारी आप लोगों के पास आती हैं। इसमें अगर 1-2 पार्ट करने हुए 2 कर दूंगा, लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट देखता हूँ। 3x² - 10x + 3 = 0। जी तो 3x² पहला पार्ट है, 3x² + 10x - 3 = 0 +3, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस है। ठीक हो गया। अब पहले तो आपने इसकी फाइंड करनी है नेचर। नेचर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं -10 और c3। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। b क्या है? -10 4ac -10 का स्क्वायर 100 4 3 = 12 12 3 = 36 64 आ गया। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा? रियल, अनइक्वल और रेशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये कैसे हैं, अब आप लोगों को इसके वेरिफिकेशन से अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैं इसकी वेरिफिकेशन करता हूँ, देख लें वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। 3x² - 10x + 3 = 0, a3 b - 10 और c3। जी वेरिफिकेशन इसके हम लोग रूट निकालते हैं। अगर उसमें वही बातें हुई जो इसमें हैं तो हमारे पास इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं कर रहे, मिड टर्म ब्रेक हमारे पास हो रही है तो हम लोग मिड टर्म ब्रेक से ही करते हैं। क्या आएगी मिड टर्म ब्रेक? मिड टर्म ब्रेक आप लोगों के पास है -9 - 1 -, +9 और 1 10 -10 -, +9 1 = 9 3 3 = 9 प्लस इंटू प्लस हो गया। जी 3x कामन ले लें, x - 3 -1 कामन ले लें, x - 3 एंड = 0, 3x - 1 x - 3 = 0, आइदर a = 0 और b = 0, x = 3 और 3x = 1, 3 को डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू 1/3 आ गई। अब देखते हैं वेरिफिकेशन क्या है। पहली बात कही थी रियल, ये रियल हैं, क्यों? आयोटा इनके साथ नहीं है।
अब केस लेवल पे मैं यही बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में जब आप लोग जाएंगे तो इससे एडवांस लेवल में भी आप लोग समझेंगे कि आयोटा कब आता है, क्या होता है। अभी तक तो आपने इतना समझा कि अंडर रूट के अंदर, क्योंकि 9th में आप लोगों को पढ़ाया जाता है जी। x 1/3 x = 3 आयोटा नहीं है, साथ रियल नंबर आगे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं है अंडर रूट है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पास ये रियल है। दूसरी बात अनइक्वल 1/3 और 3 अनइक्वल है, ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल तब होते हैं जब नंबर और साइन सेम हो, तो दोनों नंबर आपस में इक्वल होते हैं। तीसरी चीज़ रेशनल डेफिनेशन बताई थी कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो आप लोगों के पास, तो तब तो 3 को 1 बाई डिवाइड करें, ये पूरा डिवाइड हो जाता है, टर्मिनेट पूरा हो जाता है, इट्स मीन ये तो हमारे पास हो गया रेशनल 1/3। अगर 1/3 को भी चेक करना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट लगाए 0 3 3 9 3 3 9 और आगे चलते जाएं तो ये रिपीट, और इट्स मीन ये भी क्या है रेशनल। तो हमारे पास ये वेरिफिकेशन होगी कि रियल है और अनइक्वल है और रेशनल आ रहा है। इस तरह से आपने पहले चेक करना है उसके नेचर के, उसके रूट किस किस्म के हैं, फिर वेरिफिकेशन करनी है कि क्या वो रूट ठीक हैं या नहीं। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि हमने वेरिफिकेशन से किया। बाकी इसका अगर आप लोगों को दूसरा पार्ट करना है, कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 6 से इसका। जी लास्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ए रियल बी इमेजिनरी, अननोन फाइंड करने हैं। हमने तीसरा क्वेश्चन किया था जब के फाइंड करने के लिए हमें उसने कहा था रूट्स आर इक्वल, तो हमने के फाइंड कर लिया था। यहाँ पर 2 कंडीशन दे रहे हैं, रियल रखें और इमेजिनरी रखें अननोन फाइंड करने के लिए। एक पार्ट कोई से कर देते हैं, पहला पार्ट देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, 2x² + 3x प्लस के = 0, A2 है, B3 है और C के है जी। पहला क्या है, रियल। अब रियल कब होता है, जब =0 हो जी, जब =0 हो तो रियल होता है। फिर क्या होता है, >0 तब भी क्या होता है, रियल होता है। तो हम कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तब भी रियल है, ग्रेटर देन 0 है तब भी रियल है। अब आप लोगों के पास क्या क्या, b² - 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दें। b की वैल्यू क्या है, 3² - 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 3² 9 - 4 2 8k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अननोन फाइंड करने, 8k को दूसरी साइड शिफ्ट करने, 8 डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू आप लोगों के पास इस तरह भी लिख सकते हैं 9/8, k लेस देन और इक्वल टू 9/8। ये फर्स्ट केस था कि जब आप लोगों के पास रूट्स रियल हैं तो अननोन की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। ऊपर हमने इक्वल के लिए किया था, यहाँ पर रियल के लिए। दूसरे पार्ट में इसमें कह रहे हैं कि इमेजिनरी कब रूट्स होते हैं हमारे पास, जब हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 जी, नेगेटिव साइन के साथ नंबर आ जाएगा तो आपके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। उसके लिए हम अपने अननोन फाइंड करना है, b² - 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू है 3² 4a है आपके पास 2, c की वैल्यू है k लेस देन 0, 3² 9 4 2 8k लेस देन 0 जी। 8k तो साइड शिफ्ट होगा, 8 को डिवाइड कर दें तो 9/8 लेस देन के, आर के ग्रेटर देन 9/8।
तो ये आप लोगों के पास अननोन आ गए जब आप लोगों के पास रूट्स रियल होंगे और जब आपके पास इमेजिनरी होंगे। तो ये आप लोगों की थी 2.1 एक्सरसाइज। इसके आपको मैंने सब के एक पार्ट करवा दिया, आपने 2 पार्ट जो रहते हैं वो खुद करने हैं। अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही है। अस्सलाम वालेकुम।